देश के सारे मुद्दे गए तेल लेने, मीडिया इस बात पर चर्चा करती है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है कि जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई। ये वही मीडिया है जो बंगाल के चुनाव के दौरान झालमुड़ी का इतिहास बता रही थी। 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है, भीड़भाड़ वाली गलियों की आवाज है, हर रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, नींबू की खटास, मसालों की चटपटाहट सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। अब मोदी जी के द्वारा मेलोडी टॉफी देने पर मेलोडी का इतिहास बता रही है। मतलब इस देश पे और भी प्रमुख मुद्दे हैं जिस पे जरूरत है बात करने की, जैसे पेपर लीक, पेट्रोल क्राइसिस, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गंदा पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था, पेड़ कटाई, दुनिया भर की बातें। अभी फिलहाल में कुछ विवाद उठाए CBSE के मनमानी पे सवाल उठाने वाले टीचर आज 2 कौड़ी के हो गए हैं। अंजना ओम कश्यप का कहना है कि कोचिंग चलाने वाले टीचर 2 कौड़ी के हैं। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। इनसे जरूरी मुद्दों पर बात करने के अलावा कुछ भी बात करवा लीजिए। अगर मैं आपको बताऊं, कुल 180 देशों की मीडिया में 157 नंबर पे आती है इंडियन मीडिया। आसान शब्दों में समझें तो जितना ज्यादा रैंक उतना ज्यादा बिकी हुई मीडिया। मतलब जिसके घर खुद के शीशों से बने हों उसको दूसरों के घर में पत्थर नहीं ही मारना चाहिए। मतलब किसी ने सही कहा है कि जो अखबार छप के बिकते थे वो आज बिक के छपते हैं, और बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष, सोई हुई जनता लोकतंत्र की सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जिस मीडिया ने पूरे विश्व में भारत का मजाक बनवाया हो, जिस मीडिया की हिम्मत ना हो सरकार से सवाल पूछने की, उस मीडिया को इन सब मुद्दों पे तो नहीं बोलना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम पत्ते खोलेंगे इंडियन मीडिया की और कुछ कोचिंग टीचर का प्रोपोगेंडा फैलाने का लेबल भी देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको जिंदगी का स्वाद आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको लगता हो कि मोदी जी ही मीडिया खरीद लिए हैं तो आप गलत हो सकते हैं। आइए वीडियो में देखिए 2014 से पहले मीडिया कितनी इररिलेवेंट चीजें दिखा रही है। लड़कियां ऊपर लट्टू, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इसमें है कि 40 छू चुके इस कंवारे के सर पर सेहरा कब बंधे। इतनी इररिलेवेंट चीज फीड करना जनता को, कंवारे राहुल के सर पे सेहरा कब बंधेगा। भारत की जनता को सबसे बड़ा चिंता यही है कि राहुल जी के सर पे सेहरा कब बंधेगा और राहुल कैसे पैराग्लाइड करते हैं। यही सब तो जनता को जानना है। 2014 के पहले भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग 50वें स्थान पे आता था। मतलब लगभग 30% से ज्यादा जनता कुपोषण की शिकार थी, और मीडिया को इन सब पे कोई मतलब नहीं। जिस देश में गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी खाने की होनी चाहिए, उस पे सवाल ना करके मीडिया ये पूछ रही है कि राहुल गांधी का सेहरा कब बंधेगा। मीडिया नई नहीं बिकी है इंडिया में, ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि जिसकी सत्ता उसी की चाटू करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो। ये कहानी है मोदी के पिछले जन्म की। नरेंद्र मोदी वो अपने पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। जी हाँ, पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी कट्टर मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खान थे। वार इंडियन मीडिया। मतलब मोदी जी मुस्लिम थे। चलिए जोक्स अपार्ट, अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अब की हालत क्या है। हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग 100 स्थान पे है भारत। लगभग 14% से ज़्यादा लोग अब भी कुपोषण के शिकार हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्यों दिखा रहा हूँ। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ किसी देश की यही होती है कि खाने को एटलीस्ट कमी ना हो। हाल फिलहाल की बात करें तो महंगाई पे आजकल चर्चा बहुत चल रही है। तो जनरली बात करें, महंगाई बढ़ी है, नो डाउट, हर देश में बढ़ी है। तो बात करें USA की तो 3.8% की रेट से महंगाई बढ़ी है। ब्रिटेन में 3.2% के रेट से महंगाई बढ़ी है, और इंडिया की बात करें तो 3.4% के रेट से महंगाई बढ़ी है। मतलब महंगाई लगभग पूरे विश्व में बढ़ी है, सिर्फ इंडिया में नहीं। पर चाइना का रेट जो है 1.2% से महंगाई बढ़ने का है। तो
तो चाइना का देखा जाए सबसे स्टेबल रहा है और सबको पता है कि चाइना दुनिया से अलग चलता है। तो ये सब तो बात थी डेटा की। तो बात करें इंडियन मीडिया की, तो सरकार से सवाल न पूछ के उसको डिफेंड करना, ये और बड़ी बहुत दिक्कत की बात है। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। चित्रा त्रिपाठी, इनको देखिए, ये ऊपर से बहुत देखती हैं। अब इनको ये नहीं पता कि भारत में 80 से 90% लोग 20,000 से कम रुपए कमाते हैं। जो आदमी महीने में 20,000 रुपए कमाता है, उसके लिए 200 रुपए भी अगर बढ़ जाता है महीने का, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और बात रही सिर्फ 200 रुपए बढ़ने की नहीं, अगर पेट्रोल बढ़ता है तो इनडायरेक्टली हर चीज़ बढ़ेगा। दूध, अंडे, आटा, सबका रेट बढ़ जाएगा। इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए, इतना रिसर्च करके ही मीडिया पे ऊपर नीचे करना चाहिए। तो आप इसको ऐसे डिफेंड नहीं कर सकते, ऊपर से नीचे। आपको सरकार से पूछना चाहिए इसको काउंटर करने के लिए उनके पास क्या स्ट्रेटजीज है। इससे बचने के लिए आपने अभी तक क्या किया है? के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। क्या ही धज्जियां उड़ी हैं इंडियन मीडिया की वर्ल्ड लेवल पर। घर में ही घुस गए भारतीय सेना, आसिफ मुनीर को पकड़ लिया। टोटल बुलशिट। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप अपना पूरा बर्गर खत्म कर लेते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप अपने दोस्त की प्लेट से चुपके से एक फ्रेंच फ्राई उठा लेते हैं। अब इनकी क्या बात करें, असली मजा तब आता है जब आप फ्रेंच फ्राइज अपने दोस्त की प्लेट से निकाल के खाते हैं। अब ये मोहतरमा इस पर डिटेलिंग कर रही हैं। नीट पेपर लीक हुआ है, CBSE में इतनी धांधलेबाजी हुई है। ये वही मोहतरमा है जो चुनाव के दौरान झालमुड़ी का इतिहास बता रही थी। 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है। CBSE में धांधली हुई है, उस पर बात नहीं करनी है। सरकार से क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की हिम्मत नहीं है। फ्रेंच फ्राइज चुरा के खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अंजना ओम कश्यप ने अभी कुछ टिप्पणियां की हैं कोचिंग टीचर ऊपर, थोड़ा देखिए इसको। कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर। मतलब आपको थोड़ा तो तहजीब रखनी चाहिए, बोलते हुए कि आप 2 कौड़ी 3 कौड़ी एटलीस्ट शब्दों का उपयोग ना करें। फिर उधर से कोचिंग टीचरों का भी रिएक्शन आने लगा। देखिए कुछ वीडियो। मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके चीन की ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भेंगे, रात पर नींद नहीं आती है जब पढ़ने की 5-6 गालियां मिल रही होती है। तब बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। अब ये महोदय देखिए, ये समय रैना का जो कमेंट सेक्शन में भिजवा रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ाने का ठेका लेना चाहिए, उन बच्चों से फालतू काम कराने का ठेका आपने तो ले ही रखा है। इन सर का प्रोपोगेंडा फैलाने का बहुत मन होता है। ये भारत को हमेशा डिमीन करने का ठेका ले रखे हैं। अभी देखिए इनका ये वीडियो। चाइना एजुकेशन पे $800 बिलियन खर्च करता है और भारत सिर्फ 12। हमें करना ही है लोगों को एजुकेट। हमारे यहाँ तो 80% जनता राशन पे पल रही है और हम कहते हैं 2047 में विकसित हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या 2010 में इतने % जनता ही राशन पे पल रही थी? मुझे नहीं लगता कि 80% हो, इस वक्त ज्यादा है। और हम कहते हैं हमारा भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ट्रिलियन इकोनॉमी, फलाना ढिमका। एजुकेशन पे कोई काम नहीं, हेल्थ पे कोई काम नहीं। हेल्थ में एक ही आदमी की काम हो रहा है, वो है यशस्वी प्रधानमंत्री। वो दिन ब दिन जवान हो रहे हैं। उनकी हेल्थ ठीक रहना जरूरी है, वजह ऐसी देसी में चली जाए, यही तो रामराज्य है। इनको पढ़ाने के अलावा भारत को कैसे नीचे दिखाना है, विपक्ष के प्रोपेगेंडा कैसे फैलाना है, कोई इनसे सीखे। ये कह रहे हैं कि चाइना में एजुकेशन पे $800 बिलियन खर्चे जाते हैं और भारत में सिर्फ $12 बिलियन। इंडियन एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसमें सेंट्रल और स्टेट मिल के पैसे खर्चते हैं और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों के एक्सपेंडिचर ऐड कर दें तो लगभग $110 बिलियन होते हैं। बात करें चाइना के कंपैरिजन की, तो चाइना करता है $800 बिलियन एजुकेशन पे। चाइना की जीडीपी भी देखिए तो $20 ट्रिलियन है। तो चाइना का परसेंट निकालें कि कितना % एजुकेशन पे खर्च हुआ है, तो वो 4% है। अब बात करें इंडिया की जीडीपी की, इंडिया की जीडीपी है $4 ट्रिलियन। एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर होता है 100 से $110 बिलियन, मतलब लगभग 4.3%। तो देखा जाए तो इंडिया ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। मतलब ऐसे थोड़ी कंपैरिजन किया जाए। चाइना एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जहाँ पे सेंट्रलाइज पावर है, वहाँ सारे काम सारे एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। मतलब ऐसे थोड़ी कंपैरिजन किया जाता है। और आप जो कह रहे हैं भारत में 80% लोग राशन पर पल रहे हैं,
पहली बात तो 80% नहीं पल रहे हैं, 65% लोग राशन पे पल रहे हैं। अब क्यों पल रहे हैं ये भी जान लीजिए। क्योंकि 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने राइट टू फूड दिया, मतलब गवर्नमेंट चाह के भी उसको नहीं हटा सकती। और भारत की राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि जो उसका परसेंट कम कर पाए या उसको हटा पाए, फिलहाल तो नहीं है। बात करें, ये दोनों दूध के धुले नहीं है, ना इंडियन मीडिया दूध की धुली है, ना कोचिंग सेंटर वाले। कोचिंग सेंटर वाले की क्या ही गलती, अब बेचारे वो झूठे फंस जा रहे हैं। वो खुद देख रहे हैं कि CBSE बच्चों के साथ वही खड़े होते हैं। अब दिखावा कर रहे हो या सच में हो रहा है अब तो बच्चों को ही पता होगा। मगर एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, भाषा का प्रयोग कैसे हो रहा है। आप एक बड़े लेवल के न्यूज़ चैनल पर बात कर रहे हो, 2 कौड़ी 3 कौड़ी की बात नहीं कर सकते हो। अब कुछ खान सर का वीडियो आ रहा है, ये तो उम्मीद नहीं थी खान सर से, मगर अब क्या किया जाए, खान सर को भी थोड़ा समझना चाहिए, इतना भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। अंजना जी, हम आपको एक बार सॉरी गलती से जी बोल दिए थे, गलती से सुनो अंजना, गलती से जी बोल दिए थे। तुम यही ना चाहती हो कि नीट पेपर लीक का मुद्दा हट के अंजना पे चला जाए? इतना भी तुम वैल्यूएबल नहीं हो। अगर कोई दलाल थूक के चला जाएगा, जमीन से गर्दा उठा के धूरा मुंह में डाल के जवानवा खींच लेगा, आदमी से निकाले, नहीं समझ आ गया? तो जितने शिक्षक हैं लोग, अब एक साथ इनको जवाब देना जरूरी है, ताकि इनको पता चले कि आज से 2500 साल पहले लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे, कितना ही बड़ा तिस्मार खा के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। चलिए अब इस वीडियो के लिए अब इतना ही रखते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।